This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman. I am a professional English language instructor, and I have been teaching English as a language for 18 years, and I have been teaching English online for 2 years. I started teaching online when COVID came, but when I saw the response rate all over Pakistan, UAE, and Saudi Arabia, so I decided to serve myself as an online teacher to the rest of my life. But to be very honest, I face one problem from the citizens of my beloved country, that people think that if you see something on Facebook, it is absolutely free. They click on the ads and they ask a question first, is it free? So I'll say only one thing. Why why free? भाई फ्री क्यों? दुनिया में हमें क्या चीज फ्री में मिलती है सिवाय जिल्लत के और हसद के, और कभी कभार शोहरत भी मिल जाती है हमें टिकटॉक के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, रातों रात लोग मशहूर हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। लेकिन बेटा जब लर्निंग की बात आती है, तो दिस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म which is serving and which has been serving hundreds of students, and we have been helping out students to speak English professionally and fluently, right? Because all the teachers, they have been working under my supervision, and right now we have also like two regular sessions they are going on. Teachers are teaching, but I'm talking to all of you right now. So it is possible right now. We are on Zoom. आप लोग इस वक्त Zoom पर हैं, and we are learning it on Zoom. Screen is visible to all of you. आगे चलते Zoom मीटिंग के ऊपर तमाम क्लासेस होती हैं। मेरे जितने भी लाइव सेशंस होते हैं, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि मैं YouTube की रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए भेजता हूँ कि देखें इस तरह से क्लासेस ली जाती है। सो आई कंडक्ट माई ऑल सेशंस लाइव ऑन Zoom, राइट? ये आपके पास शेड्यूल है। आप जब भी ज्वाइन करना चाहें, हो सकता है भी आपके पास पैसे ना हो, या आपने भी सोचा ना हो कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ माई ऑफ दिस ऑनलाइन सिस्टम, लेकिन एक रिलायबल, एक काबिल भरोसा इंसान आपसे इस वक्त बात कर रहा है, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन Zoom। आप 29 अगस्त से भी अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 5 सितंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 12 सितंबर, 19 सितंबर। एवरी मंडे आई स्टार्ट माय न्यू बैचेस। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि हर मंडे को आप नए बैचेस स्टार्ट कर लेते हैं। It is possible because every day I receive 150 WhatsApp, और उस 150 WhatsApp में से, जैसे आप लोग you all are very much seriously interested candidates, वो आप राब्ता करते हैं, and I conduct my demo sessions once or twice, और ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे रिकॉर्डेड सेशंस देखकर ही मुतमईन हो जाते हैं, and they want to become the part of this online system. बेसिक लेवल सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है? अभी आप अगर 29th of August से ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक हफ्ता फ्री मिल जाएगा। बेसिक लेवल अभी आपका स्टार्ट होगा 1 वीक, कभी कभार समटाइम्स आई ऑफर 2 वीक्स एब्सोल्युटली फ्री। 5 सितंबर से आपका प्रोफेशनल लेवल स्टार्ट होगा। टाइमिंग्स आप नोट कर लीजिए, मॉर्निंग 10 से 12, आफ्टरनून 4 to 6, नाइट 8 to 10, then 9 to 11। दो सेशंस कॉम्प्लीमेंट्री है। एक प्रोनाउंसिएशन, आप चाहे तो 6 से 7 में प्रोनाउंसिएशन सेशन ले अटेंड कर सकते हैं। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। इट मींस दैट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर फी। हम 3 सेशंस का वादा करते हैं, ग्रामर, स्पोकन, डिस्कशन, लेकिन मुझे अच्छा लगता है प्रोनाउंसिएशन सेशन। स्टूडेंट्स अप्रिशिएट अ लॉट and students learn a lot from this session. So that's why I have been offering this session for almost 3 months.
वोकैबुलरी सेशन 4 से 5 पब्लिक डिमांड पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्टार्ट इस कमिंग सैटरडे से हो रहा है। मैं आप सबको इनवाइट करूंगा, ठीक है ना, आप लोग आइएगा एंड यू मस्ट अटेंड दैट वोकैबुलरी सेशन। 29 ऑफ अगस्त से आप लोगों का ऑफिशियली बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी फीस का जो मीटर होगा वो 5 सितंबर से घूमेगा। आप 29 अगस्त से पहले पहले अपनी फीस सबमिट करवाएंगे। यू हैव टू सबमिट, एक छोटी सी हमारी ऑफर होती है, अगर आप मंथली फीस सबमिट करवाते हैं तो उसके साथ रजिस्ट्रेशन भी आती है 1000, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने 1000 रुपए बचाइए। आप 2 मंथ्स यानी लेवल 1 की फीस एक साथ पे कीजिए, 2 मंथ्स 4000 रुपीज, और 2 महीने और 1 हफ्ता आप पढ़िए। पूरे आपका कोर्स 5 सितंबर से ऑफिशियली जो मैं उसका मीटर स्टार्ट होगा, 5 सितंबर से 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप क्लासेस लेंगे। सर हम ये बेसिक लेवल अलग है, ठीक है ना, बेसिक लेवल की क्लासेस अलग है। और फिर भी आपको लगे कि आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं है, जब भी मेरे बेसिक लेवल स्टार्ट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। टेंसेज एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका ड्यूरेशन 2 मंथ्स होता है, ठीक है। और इसमें हम मॉडल वर्ब्स, टेंसेज प्लस स्ट्रक्चर्स। अब लोगों की एक सोच है, टेंसेज तो आते हैं पढ़े, बेटा वो तुमने स्कूल में पढ़े थे, यू स्टडीड इन स्कूल, और वो टेंसेज तुमने इंग्लिश में पढ़े थे, अंग्रेजी में पढ़े थे, वो तुम्हारा सब्जेक्ट था। नाउ यू विल स्टडी टेंसेज and you will study them in a language class. We teach tenses to make you speak. हम tenses इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपकी spoken अच्छी हो, ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? For improving your spoken English, we teach you tenses. और याद रखें, tenses give you fluency. मॉडल वर्ब जिंदगी में नहीं पढ़े, यहां तो जबान ही अटक जाती है। तो याद रखें, टेंसेस से आपको फ्लुएंसी मिलती है, मॉडल वर्ब से आपको दुरुस्तगी आना शुरू हो जाती है। जब भी मैंने अपने दूसरे लेवल का जो नाम रखा है, जो एडवांस लेवल है, इसको मैं कहता हूं दिस इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। कंडीशनल्स, मॉडल्स, कॉजेटिव्स, पैसिव, नरेशन, ये चीजें जबान पर नहीं है। आपने इसको जरूर पढ़ा होगा स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल के अंदर, बट यू नेवर यूज देम इन योर स्पोकन। सर ये क्या है, 4 to 11, एक बड़ी अच्छी ऑफर। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस वक्त इस तरह से काम कर रहा है, और इतनी सी फीस पर इतने सारे टीचर्स आपको मिल रहे हैं। ये टीचर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, सारी आपकी खूबसूरत टीचर्स आपकी है, सब एक जैसा पढ़ाती है, एक जैसी दिखती है। ये आपकी डिस्कशन टीचर्स हैं। 4 बजे से मेरी डिस्कशन क्लास स्टार्ट होती है, और वो डिस्कशन क्लास चलती है रात 11 बजे तक। मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं सर आई एम वेरी गुड एट ग्रामर। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता, मैं नसीहत करता हूँ। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, समझदार होते हैं, वो सर की एडवाइस पर अमल करते हैं। 18 साल में कुछ तो हमने सीखा है ना बेटा, कि क्या चीज आपके लिए बेहतर है। अब हम कोई तजर्बा नहीं करते, हम तजर्बे कर कर आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि दिस इज द फॉर्मूला एंड इट विल इनेबल यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसमें कोई दो बातें नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा आपका जाया कर रहे हैं। आई एम नॉट वन ऑफ देम। सर हर कोई यही कहता है। मेरे रिव्यूज जाके पढ़िए, जिस पोस्ट पे आपने क्लिक किया मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज वहीं पर आपको मिल जाएंगे। मेरे पेज, ऑफिशियल पेज पे जाइए, ठीक है ना। मैंने उसका नाम बदल दिया है उस पेज का, क्योंकि वो आइल्स के हवाले से चल रहा है। वरना आप मेरे YouTube के चैनल पे जाइए, 1000 लेक्चर्स पढ़े हुए, 2 साल में जितना पढ़ाता हूँ अपलोड करता हूँ। आई लव टू शेयर माई नॉलेज विद माई स्टूडेंट्स। और बेटा 2 साल के अंदर ऑनलाइन सिस्टम के अंदर मैंने बहुत रिसर्च किया कि दैट हाउ दिस सिस्टम कैन हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मेरा टारगेट क्या है और आपका टारगेट क्या है? सर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बस यही मेरा भी टारगेट है और यही आपका। इसके ऊपर मैंने क्या रिसर्च की, मैंने पहले अकेला ग्रामर पढ़ाता था और स्पोकन करवाता था, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, मैं वन मैन शो करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने साथ एक स्पोकन टीचर अलग रखा, 2 फ्लेवर आए, मजा आया। फिर एक मैंने डिस्कशन टीचर अपने साथ, हम लोगों की 3 की टीम बन गई थी।
और फिर हमने काफी 6 months to 12 months तक मैंने पढ़ाया। फिर वो 2 मेंबर्स ने अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया, मैंने उनको एडवाइस किया, मैंने कहा यार आप यू कैन स्टार्ट योर ओन, नो प्रॉब्लम। मेरे पास माशाल्लाह इतने स्टूडेंट्स आते हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी टीम बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज बीन इंक्रीजिंग। 4 बजे से लेकर 11 बजे तक एक क्वालिटी ये है कि आपको हर घंटे पर एक नई टीचर मिलती है जो आपको एक नए अंदाज से डिस्कशन करवाती है, लेकिन वो सारी चीजें मैंने उनको प्रोवाइड की है, जितना मटेरियल वो लोग यूज करते हैं। I have approved that material and they use in the classroom, and they all are teachers, and they majority of them have studied from SKH online education। क्योंकि मैं आपसे भी ये वादा करता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ें, मेरे साथ सीखें। 4 महीने का मुकम्मल कोर्स होता है, मैं वादा करता हूँ उसके बाद 1 महीने आप मुझसे ट्रेनिंग लीजिए एंड देन स्टार्ट टीचिंग ऑन माय प्लेटफॉर्म। अल्लाह पाक इसको और बरकत दे, और मैं कोशिश करता हूं कि इस मेरे प्लेटफॉर्म पे 100 लोग पढ़ाएं। अभी मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर तकरीबन 22 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आइल्स पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, स्किल्स के कोर्सेज चल रहे हैं, किड्स क्लब्स चल रहे हैं। दे ऑल आर गिविंग देयर सर्विसेज। सबसे ज्यादा जो हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं वो हमारे स्पोकन इंग्लिश में होते हैं, बिकॉज दे हैव बीन इम्प्रूविंग। और 2 महीने पढ़ने के बाद वो अपने 2 महीने मुकम्मल, फिर हम नहीं कहते आगे पढ़ो, वो खुद ही पूरे करते हैं। उन्हें पता है कि ये एक ऐसा स्किल है, याद रखें, आप लैंग्वेज को इसलिए मत सीखें कि आपको नौकरी करनी है, आप लैंग्वेज को इसलिए सीखें कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है। सुना है फ्रीलांसिंग का वर्ड? फ्रीलांसिंग का मतलब होता है घर बैठ के पैसा कमाइए। मैं कोई किसी ऑफिस में तो नहीं बैठा हुआ ना, मैं 2 साल से घर पे बैठा हूँ, और शायद मैंने 2 साल में जितना कमाया होगा पिछले 10 साल में नहीं कमाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बेटा मैं आपको एडवाइस करता हूँ, दिस इज अ मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल है। आपको अंग्रेजी बोलना आ गई, आप घर बैठ के महीने के 50,000 रुपए कमाना आपके लिए मुश्किल नहीं। क्या मेरे लिए 40,000 रुपए कमाना मुश्किल है? एक मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, आई चार्ज 4,000 फॉर 2 months। मैं डेमो देता हूँ स्टूडेंट, अभी इसके बाद आपको मिस मरियम ज्वाइन करेंगी, आप सुनेंगे, इफ यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर लेंगे। मैं तो रोज 40,000 रुपए कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों के लिए 50,000 रुपए कमाना क्या बड़ी बात है? लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट। 4,000 रुपए तो कोई हैसियत नहीं रखते, आपका जो टाइम है ना वो बड़ा कीमती है। You have to spend minimum 2 hours। अगर आप वाकई चाहते हैं that this skill become your earning skill, then you have to spend 4 to 6 months in learning। आप यकीन करें, you will change your life। इस स्किल ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। लैंग्वेज इज अ स्किल, लैंग्वेज इज अ स्किल। आप ये मत सोचे हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, बेफिक्र हो जाए, पढ़ाना हमें आता है, आप पढ़ने वाले बने। प्रॉब्लम ये हमारे माशरे में लोग व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, फ्री है, फेसबुक यूज कर रहे हैं, फ्री है, लेकिन जहां पढ़ाई की बात आती है फिर पूछते हैं फ्री है। भाई फ्री नहीं है, कि जितनी खूबसूरत खवातीन नजर आ रही है सब सैलरीड है, फिक्स सैलरी जाती है हर महीने। कहाँ से दूंगा? कमाता हूँ, आपसे लेता हूँ, आगे देता हूँ। ठीक है ना? आज आप लोग पढ़ रहे हैं, कल आप लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सारी खूबसूरत लड़कियां मेरी स्टूडेंट है, और मैंने इनके चेहरों को, जैसे यहाँ पर पर्दा डाला हुआ है, मैंने इनके चेहरों को कभी देखा भी नहीं, सिर्फ नाम जानता हूँ, पढ़ाया है, अच्छा बोलती है, अच्छा पढ़ाती है, एंड देन दे हैव बिकम माय द पार्ट ऑफ माय प्लेटफॉर्म। हाँ, ग्रामर पढ़ाना एक फन है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा तजर्बे की जरूरत होती है, लेकिन जहां तक रही बात आपकी जबान की, फ्लुएंसी आ जाएगी 2 महीने में, दुरुस्तगी आ जाएगी 2 से 3 महीने में। उसके बाद थोड़ा सा आप अपने आप को रिफाइन कीजिए। I promise you after 6 months I will give you a opportunity to teach on my platform। और फिर मैं वादा करता हूँ कि 6 महीने बाद जब तुम्हारे पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाए टीचिंग का, फिर तुम अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करो। I will help you, I will help you, right? और अपना मटेरियल डिजाइन करो साथ साथ। ठीक है बेटा? चले अब आते हैं, सर आप पढ़ाते भी कुछ है, बातें भी करते रहते हैं। दिस इज द लेवल, दिस इज फाउंडेशन लेवल। इसके नोट्स मैंने व्हाट्सएप आपको कर दिए,
अगर आपके पास रिसीव नहीं हुए तो अभी आपको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। सबसे पहले तो बेटा वादा कर लीजिए, मेरी इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? Yes, sir, it's clear. Yes, sir, clear. Thank you very much. Perseverance is the key to success. मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी। बेटा रेगुलर रहना है, छुट्टी नहीं करनी। As a language student, I never took a day off when I was a student. I never took a day off. तो आप, अच्छा आपको ऑनलाइन सिस्टम छुट्टी नहीं करने देगा। आज कराची में छुट्टी अनाउंस हो गई है, एजुकेशनल इदारे बंद है, बारिश हो रही है, ऑनलाइन क्लास तो चल रही है भाई। 9-10 मुहर्रम को भी क्लास हो जाती है, लेकिन हमारा नेटवर्क बंद होता है। हमारे यहाँ पब्लिक हॉलीडेज ऑनलाइन सिस्टम पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। फिर ईद की छुट्टियां आती हैं हमारे पूरे सिस्टम में, 3 ईद की छुट्टियां हम मनाते हैं। 14 अगस्त भी हमने ऑनलाइन मनाई। वी हैड अ स्पीच कंपटीशन ऑन 14th of August। अब डिफेंस डे आ रहा है, 6 सितंबर आ रहा है, उसमें भी हमारा स्पीच कंपटीशन आ रहा है। डोंट बंक ऑफ योर ग्रामर एंड स्पोकन क्लास, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। बहाने ना बनाए, छुट्टियां ना करें। सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। सीखो बेटा, किसने रोका है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला टास्क आपको दे रहा हूं और वो है साउंड। इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, अपने तलफ्फुज को इम्प्रूव करें। मुझे 6 महीने से 1 साल लगा था, मैंने कुछ वर्ड्स को टारगेट किया था। मुझे तकरीबन 6 महीने से 1 साल लगा उन सारे वर्ड्स पे, उनको सिर्फ सुनने के लिए। 3000 वर्ड्स को सुनना 2003 के अंदर बहुत मुश्किल था। वी नीदर हैड एनी टेक्नोलॉजी नॉर इंटरनेट फैसिलिटी। हमारे पास हमने डिक्शनरी खरीदी थी, 5th 6th एडिशन था, उसके साथ सीडी आती थी, तो उसमें मैंने लगा करके इंस्टॉल किया और फिर एक एक वर्ड को सुना। आप यकीन करें, अब ये 2 घंटे में मुमकिन है कि आप 2 घंटे के अंदर अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग लर्न ऑल द प्रोनाउंसिएशन। मैंने कुछ वर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। They are the most commonly used words according to Oxford. They are the 3000 keywords. और वो YouTube पे अवेलेबल है, उसका लिंक आपके अभी WhatsApp ग्रुप पर आ जाएगा। उन 3000 वर्ड्स को आपको सुनना है। अगर वो 3000 वर्ड्स आपने सुन लिए, लेकिन कैसे सुनने? आपको YouTube पे सुनने, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, आप 2 घंटे तक उसको एक दफा सुन। मैं वो वर्ड्स आपसे अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, इसी पीडीएफ के अंदर वो मौजूद है। ये वो वर्ड्स है, ये वर्ड्स कहाँ चले जाते हैं? आई, ये पीडीएफ आ गई आपके सामने, ये वर्ड्स आ गए सारे। इसमें से बिल्कुल 3000 वर्ड्स में से बेटा आपको बहुत सारे वर्ड्स आते होंगे, लेकिन देखो तुम लोगों को नहीं आता। मैं आपसे एक बहुत आसान सी बात पूछ रहा हूँ, गेट का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर हासिल करना। गेट का मतलब हासिल करना, ऐसा ही है ना? गेट का मतलब हासिल करना या लेना। आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, हासिल कर की है या मैंने पहली पोजीशन ले ली है। लेकिन जब आप गेट को डिक्शनरी में खोलेंगे ना, तो कम से कम गेट को पढ़ाने में 6 दिन लगेंगे। गेट के ऊपर 38 फ्रेजल वर्ब्स है, 17 इडियम्स है, और गेट की अपनी मीनिंग 27 है, 27। और हम कहते हैं हमें गेट का मतलब आता है। क्या इन 3000 वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस आते हैं? डू यू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज 3000 वर्ड्स? नहीं आते। आपको ये 3000 वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन नहीं आते, ये बात भी आप मान लीजिए। नहीं आते ना, नहीं आते। इसको वेरीफाई करना है। इसमें से 2000 वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन मुझे आपके वो जो 1000 प्रोनाउंसिएशंस खराब है उसको सही करवाना है। ठीक है, तो आपको जो आज का पहला असाइनमेंट मिल रहा है वो 3000 वर्ड्स को सुनना है। क्या आज
24 घंटों में आप ये काम कर लेंगे जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं ईमानदारी से? भाई अब देखो कदम तो उठा लिया, कदम तो उठा लिया है, अब अगर कदम उठाया है तो उसको साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जादू की छड़ी है, आई डोंट हैव मैजिक वैंड दैट आई विल मेक यू स्पीक इन इंग्लिश। वो कहते हैं ना, यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते। तो वही वाली मिसाल है, मैंने आपके सामने एक फास्टेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग ये प्रोनाउंसिएशन। करूँ? ठीक है बेटा, इकरा आवाज आ रही है? ये सर आ रही है, पहले आपकी आवाज ड्रॉप हो रही थी, मुझे आवाज नहीं आई थी आपकी बिल्कुल अब आ भी। गई, अब सही आ रही है? जी जी, जी जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच। और असल में आज पूरे पाकिस्तान में बरसात चल रही है ना, वो हर जगह कुछ नेटवर्क के इश्यूज है, कहीं सियासी गर्मा गर्मी चल रही है तो वहां यूट्यूब बंद हो रहा है, कभी नेट बंद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बस एग्री सर। पाकिस्तानी हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, स्टूडेंट्स दे आर कंप्लेनिंग। लेकिन मेरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया ना, 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक क्लासेस चल रही है, तो बच्चा हम्म। रोता नहीं है, कहता अच्छा चले कोई बात नहीं सर, 4 बजे क्लास ले ली, 5 बजे ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। और पंजाब के अंदर लाइट ऐसे जाती है, 4 बजे आई, 5 बजे गई, 6 बजे आई, 7 बजे गई, इतनी पंचुअलिटी है ना, एक एक घंटे से लाइट जा रही होती है। तो वो स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, 1 घंटा क्लास लेते हैं, फिर 1 घंटा वो करके काम करती है, फिर 1 घंटा क्लास लेते हैं। तो दे मैनेज देयर क्लासेस। मैंने ये मुल्क के हालात को देखकर अपना फॉर्मेट डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि 2 साल में मैंने जितने मसले सुने ना, उसके बाद ही मैंने आपको फॉर्मूला दिया है। आप डिस्कशन अटेंड कर सकते हैं 4 से 11। अगर आपके अंदर ये शौक है ना कि मुझे सुनना है और मुझे बोलना है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, बस मैं बोलूं, लोग मुझे सुने, मैं लोगों को सुनूं, यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। हाँ ये है कि मैं आपको, जब तक हमारे पास आपकी फीस नहीं आती, हम आपको अपने ओरिजिनल प्लेटफॉर्म की एक्सेस नहीं दे सकते, क्योंकि किस किस को हम आईडी पासवर्ड दें, वो फिर डिस्टरबेंस हो जाती है। हम देख चुके हैं, कोई उल्टी सीधी तस्वीरें बना देता है, कोई कैमरे खोल देता है, कोई आवाज चीखें मार देता है, तो इसलिए डिसिप्लिनरी इश्यूज बड़े आ जाते हैं। तो वी डोंट अलाउ डेमो स्टूडेंट्स ऑन अवर पेड प्लेटफॉर्म्स। ये हमने आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे बुलाया हुआ है जहां हम डेमो सेशंस कंडक्ट करते हैं, वो भी बहुत कम करते हैं। बस आज दिल चाह रहा था तो मैंने रखी आपको। साउंड का मसला हल हो गया, दूसरे मसले पर आए। अच्छा, क्या ये 3000 यस वर्ड्स, सर बिल्कुल। 3000 वर्ड्स 24 घंटों में सुन ले तो काफी हद तक फायदा हो जाएगा। और आप देखिएगा, आप देखिएगा कि आपके इन 3000 वर्ड्स में कितने सारे वर्ड्स आप मिस प्रोनाउंस करेंगे। वो सीखना है, उसको इम्प्रूव करना है। भाई अगर मैं देखें सिर्फ एक छोटा सा वर्ड अभी आपके सामने लिखूं, यहाँ पर लिखता हूं मैं, आप ओ एफ, इसको बताएं कि आप प्रोनाउंस करेंगे। हम इसको ऑफ पढ़ते हैं, आखिर में फा साउंड आती है, ऐसा ही है, गलत नहीं कह रहा मैं, ऐसा ही है ना बेटा। ओ एफ को हम ऑफ पढ़ते हैं, जो दिखता है वो पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा इसके आखिर में फा की साउंड नहीं आती, इसके आखिर में वा साउंड आती है, ऑफ। आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं? देखिए बहुत आसान सी बातें कर रहा हूँ, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि नहीं सर हम वो सुनेंगे। क्या पढ़ते हैं? पढ़ते क्या है इसको? गो। लेकिन अब जो मैं बात बोलूंगा आप कहेंगे हाँ सर आप बिल्कुल सही करें। गाओ, गो, गाओ, गो। डिफरेंस आता है ना हमारी बोलने में, हम तो गो बोलते हैं। अच्छा इसी तरह से देखें, बहुत सारे आप लोगों के वर्ड्स हैं जो मुझे, मैं सुनता हूँ स्कूल में हमारे टीचर्स भी बोलते थे अंग्रेजी के, टाक, वाज, चाक। भाई टाक तो नहीं होता ना, टॉक, वॉज। टॉक लेकिन वॉज। मैंने अक्सर पंजाबी स्पीकर्स का एक प्रॉब्लम है, असल में हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना बेटा, जो हमारी L1 है, L1 अगर हमारी पंजाबी है तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हमारा स्क्रीन खराब हुआ हुआ है, हमारा स्कूल खराब हुआ हुआ है, हमारा पार्क खराब हुआ हुआ है, इसकी साउंड खराब हुई हुई है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको अक्सर टोकता हूँ, नॉट स्क्रीन, स्क्रीन, नॉट स्कूल, स्कूल,
नॉट पारक, इट्स फा। लेकिन उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनका मसला क्या है, उनकी मदर टंग ने उनकी लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज को बर्बाद कर दिया। अभी जो टाक, वाज और चाक, ये पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बोलते हैं। इसमें मैं उर्दू स्पीकर्स को भी बोलूंगा, उर्दू स्पीकर्स भी टाक और चाक और वाज बोल रहे हैं, और पंजाबी स्पीकर्स भी बोल रहे हैं। अब जैसे, क्योंकि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज का आपकी सेकंड लैंग्वेज पे असर आता है। एक सिंधी स्पीकर है, वो शाबाश को क्या बोलता है, वो शीन उसके जबान से नहीं निकलता, वो साबास बोलता है, साबास, साबास बच्चे, साबास। So it means that your first language is affecting your second language. तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, ताकि आपको एक एक वर्ड का सही तलफ्फुज पता चले। When you learn the right pronunciation of every single word, फिर फ्लुएंसी का फायदा है ना बेटा। अब तुमने अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव किया नहीं और चाह रही हो फ्लुएंसी आ जाए, बताओ फायदा है कोई? एक नए कपड़े ले लिए लेकिन इस्त्री नहीं करी, कोई फायदा है? फिल्जा, आपने एक नया जोड़ा ले लिया लेकिन उस पे उसको प्रेस नहीं किया, कोई अप्रिशिएट करेगा? भाई वाह बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारा सूट। प्रेस की वो है तो बिल्कुल ही अच्छा लगेगा। कि आपने फ्लुएंसी ले ली लेकिन आपने प्रोनाउंसिएशंस इंप्रूव नहीं किए। तो बेटा सबसे पहले क्या करोगे बताओ, इस्त्री करोगे या उसको पहन लोगे? ऑब्वियसली पहले प्रेस करेंगे फिर ही उसको ठीक वेयर है, किया आप जाएगा। मेरी बात समझ गए ना, हमारे स्टेप्स गलत हो जाते हैं। अभी आप लोग आज से पहले किस चीज के पीछे भाग रहे थे? फ्लुएंसी के पीछे। मैंने आपका स्टेप सही कर दिया कि बेटा देखो फ्लुएंसी से पहले की क्या चीज है। बच्चों को कोई गाइड नहीं कर रहा ना, हम लोगों को कोई भी गाइड नहीं करता लैंग्वेज के हवाले से। सब कहते हैं आओ, देखिए मैं आपको माहौल बता रहा हूँ लाहौर वालों का, हैदराबाद, कराची और मरी, जहां मेरे स्टूडेंट ज्यादा ऑनलाइन उससे पढ़ चुके हैं, शेखुपुरा और वाकेंड, इन जगहों के बच्चों ने मुझसे क्या शेयर किया, सर हम लैंग्वेज सीखने गए, हमसे 3,500 रुपए लिए, किसी ने 5,000 रुपए दिए, शेखुपुरा की बात बता रहा हूँ, 10,000 8,000 रुपए दिए उस बेचारी ने। सर मैं क्लास में गई और हमें एक टॉपिक दे दिया, अकेले की बात करें। लैंग्वेज क्लास ये थोड़ी नहीं होती। लैंग्वेज क्लास में स्टूडेंट्स को स्टेप्स पहले बताए जाते हैं। कोई एक ऐसा टीचर होता है जो उनकी ग्रामर पे हेल्प कर रहा होता है, एक ऐसा टीचर होता है जो उनको उसी ग्रामर को ग्रिप करवाने की कोशिश कर रहा होता है, उनको स्टेप बाय स्टेप उनकी स्पोकन को डेवलप कर रहा होता है। और एक टीचर ऐसा होता है जिसका काम होता है जो रैंडम डिस्कशंस पे काम कर रहा होता है, बेटा बोलो बस, सही बोलो गलत बोलो, दैट्स नॉट अ मैटर, मुझे तुम्हारी ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। एक टीचर कहता है भाई ग्रामर को फॉलो करना है, गलती नहीं करनी, जो पढ़ा है उसको फॉलो करना है, और एक टीचर ग्रामर पढ़ा रहा होता है। ये होता है पूरा एक सेटअप लैंग्वेज का। फिर आपको सीखने को मिलता है। और एक टीचर होता है वो वोकैबुलरी पे काम कर रहा होता है, मैंने आपको वोकैबुलरी सेशन भी दिया है। एक टीचर होता है जो प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहा होता है ताकि आपके तलफ्फुज इंप्रूव हो। मैंने वैसे तो आपको एक काम दे दिया है कि अगर आप प्रोनाउंसिएशन सेशन नहीं लेते नो प्रॉब्लम, लेकिन लोगे तो में बहुत मजा आएगा। 6 to 7 अभी आपको मिस मरियम ज्वाइन करेंगी मेरे बाद, शी विल ज्वाइन यू एट 5। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ज्वाइन कर ले, लेकिन उनको मैं आधे घंटे का सेशन दूंगा, वैसे मैंने 1 घंटे की बात की थी, बट शी विल ज्वाइन यू फॉर 30 मिनट्स। फिर अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आज उनके सेशन की आपको एक्सेस दे दूंगा। 6 बजे वो प्रोनाउंसिएशन सेशन लेती है, शी इज यूएस क्वालिफाइड। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कहा ठीक है आई विल ज्वाइन, बट शी इज अ पेड टीचर, उनको मुझे इस डेमो सेशन के पे करने पड़ेंगे। तो क्योंकि टीचर जितने लोग भी पढ़ा रहे हैं वो चार्ज करते हैं, दे डोंट गिव अस फ्री सेशन। सिंटेक्स, अब आ जाए अल्फाजों की तरतीब, ये भी एक बड़ा मसला है, ये भी एक बड़ा मसला है। बेटा अब आपको स्टेप याद हो गए, आप फ्लुएंसी को इंप्रूव करने से पहले अपने साउंड पे काम करेंगे। आप 1 हफ्ता काम करें अपनी साउंड्स पर, भूल जाओ भी फ्लुएंसी आएगी, उस फ्लुएंसी का कोई फायदा नहीं जिसमें तलफ्फुज सही ना हो। इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस फर्स्ट, देन हम आपके साथ हैं, वी विल वर्क ऑन योर फ्लुएंसी। अब आ जाओ सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। हमारी अल्फाजों की तरतीब बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, बहुत ज्यादा।
और आपको पता जानकर बहुत खुशी होगी, आज के इस सेशन से आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारी अंग्रेजी के साथ हुआ क्या है। आप सोचते तो होंगे ना आप लोग कभी कि सर मास्टर्स कर लिया, एमए इंग्लिश कर लिया, अंग्रेजी बोलना अभी भी नहीं आता। इंडिया के अंदर बच्चा मैट्रिक क्लास कर लेता, कैन स्पीक इन इंग्लिश। अंग्रेजी इंडिया में बहुत अच्छी बोली जाती है, हर बच्चा इंटर कर ले बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है। आप फिल्म स्टार्स को देख ले कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हमारे फिल्म स्टार्स को देख ले अंग्रेजी नहीं आती। हमारे मुल्क में अंग्रेजी नहीं आती लोगों को, भले से वो किसी भी स्टैंडर्ड पर हो। क्रिकेटर्स को देख ले, लेकिन आप इंडिया की क्रिकेट टीम उठा के देखें वो भी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे एजुकेशन के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। आज वो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर आ गई। रिसर्च बेस्ड बातें बेटा, ये सारी ये हमने अपने रिसर्च से ये सारी बातों को एक्सट्रैक्ट किया है। हमें भी नहीं पता था हमारे साथ क्या हुआ है, फिर हमें बाद में पता चला जब हमने रिसर्च की। हमारे पास दो तरह के वर्ड्स होते हैं, कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अब वर्ड का ऑपरेशन हो रहा है, आज आप छोटा सा ऑपरेशन है, सुनना। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आप याद करें जब हम कोई चैप्टर पढ़ते थे स्कूल लाइफ में, तो उसके बाद क्या होता था हमारे साथ, जल्दी से बताओ। एक चैप्टर पढ़ लिया, मैं सबसे पहले क्या करवाती थी, पेंसिल निकालो, स्केल निकालो, दो लाइनें खींचो। क्या कर रहे होते थे हम, क्या करते थे चैप्टर पढ़ने के बाद? याद करें अपने स्कूल का, भूल गए? 10 साल 12 साल हो गए। हम वर्ड मीनिंग्स याद करते थे या नहीं करते थे? वर्ड मीनिंग्स याद करते थे। यही काम होता था हमारा हर चैप्टर को पढ़ने के बाद। क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक हमने यही किया, मैट्रिक में भी यही कर रहे थे। हम लोग जो है वर्ड मीनिंग्स को याद करते थे। और वर्ड मीनिंग्स बेसिकली क्या है, आपके कंटेंट वर्ड्स। जिंदगी में कभी आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे टीचर्स ने हमें बताए? और अगर आप सीएसएस का पेपर उठा लें, उसमें भी आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस आते हैं। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लें, उसमें आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस आते हैं, कंजंक्शंस आते हैं। आते नहीं आते फलक? कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लें, क्या आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन आपको हर जगह टेस्ट में नजर आते हैं? आइल्स का आप आइल्स उठा लें, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन पे खेल रहे है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सही कह रहा हो फलक, मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसा ही होता है ना, हमारे हर पेपर में आता है आर्टिकल्स और जी प्रेपोजिशन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है सर। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी। सर सेशन एंड कब होगा ताकि उस मेरा सेशन तो 5 बजे एंड होगा। उसके टाइम बाद के अंदर मैं वापस आ जाऊँ? मुझे अगेन मिस बाकी मरियम बातें भी ज्वाइन सुननी करेंगी 5 है, बजे। प्रोडक्टिव है क्योंकि आपको मैं ये रिकॉर्ड भी हो किस रहा है, टाइम पे साथ करें में ज्वाइन सर? ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जब ये एंड होगा ना उसके बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इफ यू जी हैव ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव टू टाइम हो रहा फ्लाई, था सो मैं लेफ्ट कर। नो प्रॉब्लम। एंड थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं भी ऑफिस हूँ और मुझे 5 बजे से 5 मिनट पहले ही मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप जरूरी है कि आप इसको एक दफा जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं फ्री आपको टाइम में शेयर कर इसको दूंगा, अपनी बात और कोर्सेज में। रिकॉर्ड करके ठीक है, शेयर कर जी जी जरूर, दूंगा। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। अच्छा, तो अब आप ये देखें, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और ऑक्सिलरी वर्ब्स। आप इस छोटे से सेंटेंस में से ये निकाल दीजिए, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। आपकी जबान में भी यही नहीं है, बस आपके दिमाग में भी बस यही नहीं है। बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है, वोकैबुलरी भी है, कंटेंट हर चीज है। अल्फाज जुड़ नहीं रहे, आइडियाज कनेक्ट नहीं हो रहे। ऐसा ही है ना, देख लो। टू, विद, बाय, टू, एंड, बट, द, एंड, बाय, ये दिमाग में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं है। स्ट्रक्चरल वर्ड्स की डेफिनेशन है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस। Structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful. Structural words meaningless होते हैं,
लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। आ गई बात समझ? अब आपकी प्रॉब्लम क्या है मैंने बता दी। आज से पहले ईमानदारी से सोचें, भले से ना बताएं, लेकिन आपने जब भी अंग्रेजी को पढ़ा, क्या आपने आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस को फोकस किया था? कभी भी नहीं, कभी फोकस नहीं किया भाई, कभी फोकस नहीं किया। तो अब आज के इस सेशन के आखिर जब ये खत्म होगा तो मैं आपको आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस फॉरवर्ड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ्स भी भेज दूंगा, इसका रिकॉर्डेड सेशन भी भेज दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसको सुने। 10 दिन आपके पास, आज 24 अगस्त है, आपके पास 4 सितंबर तक का वक्त है। आप लाजमी तौर पर आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन सुन लीजिए। मैंने आपको 10 दिन दिए, 10 दिन में आपको आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन सुनने हैं। 10 दिन के अंदर जो मैंने आपको साउंड पर काम करने के लिए कहा है, आपको वो करना है। कल मेरा रेगुलर सेशन होगा, मैं आपको उसमें भी इनवाइट कर लूंगा, ठीक है। और रेगुलर सेशन के अंदर मेरा ये वाला एक और लेक्चर है जो मैं अभी आपसे जिस पे बात कर रहा हूँ। अगर इसका आपको फुल लेंथ लेक्चर चाहिए, मैं वो भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी सुन लीजिएगा। क्योंकि मैंने अभी जो बात की है, पहले मैंने बात की साउंड पर, फिर मैंने बात करी सिंटेक्स पर, और अभी बात मेरी सिंटेक्स पर ही चल रही है कि जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। Sir Hasib teaches us every day Sir Hasib teaches us. Sir Hasib every day teaches us. आप एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले जाएं, जुमले के आखिर में ले जाइए, सब्जेक्ट से, वर्ब से पहले ले आइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह से आप और सेंटेंसेस देखिए। Sometimes she calls me, sometimes she sometimes calls me. आप एडवर्ब को शुरू में लगाइए, आखिर में लगाइए, वर्ब से पहले लगाइए, कोई मसला नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या एडवर्ब को अगर मैं इन सेंटेंसेस में से ड्रॉप कर दूं तो क्या जुमला बन सकता है? देखो, क्या ये जुमला सही है? सर हसीब टीचर्स अस, सर हसीब टीचर्स अस, सर हसीब हमें पढ़ाते हैं, सर हसीब टीचर्स अस, बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं इसमें से ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर दूं तो क्या जुमला बन सकता है? सर हसीब टीचर्स, शी कॉल्स, ही प्लेज, आई कॉल्ड, बिल्कुल बन सकता है। यानी कि ये फॉर्मेशंस बिल्कुल मुमकिन है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बिल्कुल मुमकिन है ना। We can make a sentence without an adverb. We can make a sentence without an object. क्या ऐसा मुमकिन है कि सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाए? देखें, लगता तो बज़ाहिर तो अभी ऐसा ही लग रहा है, जी सर ये मुमकिन है, लेकिन देखते रहिए क्या अब भी देखिए, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? सर बज़ाहिर तो लग रहा है कि बन रहा है, और बन भी रहा है। हेल्प मी, कॉल हर, डोंट नॉक एट द डोर, डोंट डिस्टर्ब मी। सर यहां तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो आपने सेंटेंस लिखा है, कॉल सारा, अगर आप एक खास रोशनी में देखें तो आपको वहां पर एक सब्जेक्ट नजर जरूर आएगा, यू कॉल सारा। और इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन याद करें जो आपने बचपन में पढ़ी थी, तो आपको याद आ जाएगा। we can write a sentence without a subject in imperative sentence, but subject is there. In imperative sentence, subject is hidden, it is definite. मेरे सामने जो है इकरा खड़ी है, मैं इकरा से बात कर रहा हूँ, मैंने इकरा से कहा कम हेयर। अब मुझे यू लगाने की जरूरत नहीं है ना, मैंने कहा कम हेयर, इट मीन्स यू कम हेयर, तो यू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत में जब आप इसका एमआरआई करवाएंगे या सिटी स्कैन करवाएंगे
तो आपको एक सब्जेक्ट दिखाई देगा, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? यू। और जब आपको गुस्सा आता है तो वो सब्जेक्ट आपकी जबान पर आ जाता है। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, यू गेट आउट फ्रॉम माय रूम। गुस्सा आया, यू जबान पर आ गया। या आपके ससुराल वाले आ गए, जब भी यू आ जाता है, अरे आप लीजिए ना कबाब लीजिए, बच्ची ने अपने हाथ से बनाया, आपके अब्बा, अरे फूफी आप यहाँ बैठे ना, यू जस्ट सिट हियर, ये सोफा हमने कल ही लिया है। मम्मा ये तो आपने मंगवाया था। हाँ तो बेटा कल ही तो मंगवाया था, चुप नहीं रह सकते तुम। अरे आप यहाँ बैठे, यू जस्ट सिट हियर। सर आप मेरी बात सुने सर, प्लीज सर, फीस कम कर लें सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर, सर प्लीज सर, आप मत जाए, सुने रुक जाए आप, डोंट यू गो, आप आमादा कर रहे हैं। जब आप आमादा करते हैं तो यू आपकी जबान पर आ जाता है। और एक छोटी सी और बात, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? ये तो बात है, दो सब्जेक्ट्स नहीं आ सकते, वर्ब बहुत सारे आ सकते हैं वर्ब के ऊपर। अब कल की जो मेरी क्लास है वो वर्ब के ऊपर ही है, रेगुलर सेशन होगा मेरा कल वर्ब के ऊपर। एडवर्ब के बगैर आपको पता चल गया जुमला बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर बन सकता है, सब्जेक्ट के बगैर दिखाई दे सकता है जुमला, लेकिन हकीकत में सब्जेक्ट होता है वहां पर। लेकिन एक सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए, याद रखिएगा। और जब एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनके नाम भी सर आपको बता देते हैं बाकायदा तौर पर, और इस बात को समझा भी देंगे कि जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समथिंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समबडी होता है। समथिंग का मतलब कोई भी चीज और समबडी का मतलब कोई भी इंसान। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं समथिंग को पहले ले आओ तो फिर टू लगाना पड़ेगा, और टू के बाद समबडी आएगा। अगर समबडी पहले आएगा तो उसके बाद समथिंग आएगा। समथिंग टू समबडी और समबडी समथिंग। अब नीचे जुमला देखो, आई आस्क अ क्वेश्चन, I ask a question. Something है, I ask Ali, somebody है। अब आप इसको दोनों को मर्ज कर दीजिए। अब आप समथिंग को पहले ला रहे हैं तो टू क्या आ गया आपके पास? टू। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली। अगर somebody को पहले ले आए, आई आस्क अली अ क्वेश्चन, अब आप देखिए टू नहीं आया। इसी तरह से आई गिव सादिया अ लेक्चर, लेक्चर समथिंग है, समथिंग को पहले लाएंगे तो टू आ जाएगा, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा। यानी कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सर ने कहा उन दो ऑब्जेक्ट्स के नाम है बाकायदा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समथिंग होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समबडी होता है। समथिंग को पहले लगाओगे तो टू लगाना पड़ेगा, समबडी को पहले लगाओगे तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। सर एक बात समझ नहीं आई। जी बेटा बोले। सर कभी आपने एक ऑब्जेक्ट लगाया, कभी दो लगाए, कभी नहीं लगाया। सर इसके पीछे हाथ किसका होता है? तुम जुमले को गौर से देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा इसके पीछे किसका हाथ है। कौन है इसके पीछे? बताओ। इसके पीछे है वर्ब। इसके पीछे कौन है बेटा? वर्ब। ये वर्ब आपको बताएगा, ये वर्ब आपको बताएगा कि मेरे बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा या दो ऑब्जेक्ट आएंगे। और याद करें अपने बचपन की स्कूल की बातें, आपको पढ़ाया गया था ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब याद आ रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, या तो एक लेंगे या फिर दो लेंगे। ये आपको वर्ब बताता है। अभी सिर्फ नाम याद कर लो बेटा, अभी सिर्फ नाम याद कर लो। जब बड़े होगे तुम लोग तो एक वक्त आएगा कि तुम लोगों को मैं ये भी याद करवाऊंगा, ये वो वर्ब है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, ये वो वर्ब है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेता है। इसकी बाकायदा लिस्ट अवेलेबल है, आप याद कर सकते हैं इसको।
और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। तो फिर क्या लेते हैं सर? एडजेक्टिव, preposition, adverb। अच्छा, आई गो टू स्कूल एवरी डे, लोग कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्कूल है। बेटा यहाँ देखो वर्ब के बाद preposition आ गया, तो बस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इट इज कॉम्प्लीमेंट, दिस इज एन एडवर्ब। ही इज टायर्ड, एडजेक्टिव। ही ड्राइव्स स्लोली, एडवर्ब। कौन कहता है स्लोली ऑब्जेक्ट है, कौन कहता है टायर्ड ऑब्जेक्ट है? जब भी आपके पास कोई इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रांजिटिव है? चंदा कुछ याद भी कर लेना। सारे क्या जादू से मैं सारी चीजें सिखा दूं? कुछ याद भी तो करना पड़ता है ना बेटा। आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है। सर कोई निशानी बताई ना बेटा मैंने, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। या फिर वर्ब खाली होता है, कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन आ गया प्रेपोजिशन, इसका मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अगर बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई है तो कल से आप मुझे मेरे रेगुलर सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स की मैंने आपको लिस्ट दे दी है। ये सर्टिफिकेट आपको 2 मंथ्स के बाद मिलता है। और मेरा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो मैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी कल के सेशन में बात होगी वो है, ये सारे नोट्स आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए विद आंसर शीट्स होते हैं। जब आप इसको सॉल्व कर लें तो आखिर में आंसर्स अवेलेबल होंगे, आप इसके आंसर्स को टैली कर सकते हैं। कल के मेरे रेगुलर सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक मेरी बातों को सुन लिया है तो कल से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 5 सितंबर तक आप, अभी अगर आप फीस सबमिट करवाते हैं तो आपका जो फीस का मीटर है वो स्टार्ट होगा 5 सितंबर से। आपके पास अभी 10 दिन है, आप ये ऑफर कबूल करना चाहें तो कर सकते हैं। आज ज्वाइन कर लें, कल से ज्वाइन करेंगे, सिर्फ कल तक की इस सेशन में मैं एडमिशन दे रहा हूँ, उसके बाद इसके सेशंस के एडमिशन हमारे क्लोज हो जाएंगे। आप 25 और बहुत ज्यादा 26 अगस्त तक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 29 अगस्त को इसमें लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है मेरे इस क्लास की। क्योंकि फाउंडेशन लेवल की मुझे चीजें मुकम्मल भी करनी है तो बहुत सारे अभी पॉइंट्स बाकी है। मैंने आपसे फिर शेयर कर देता हूँ कि अगर आप इस सेशन को बाकायदा तौर पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सारी अभी टाइमिंग्स आ जाएंगी। आप किसी भी टाइम पर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह मैं 10 से 11 पढ़ाता हूँ, उसके बाद मेरी 4 बजे क्लास होती है, उसके बाद फिर मेरी 9 बजे क्लास होती है। तो 9 बजे की जो क्लास होती है उससे पहले डिस्कशन क्लास होती है और एक डिस्कशन क्लास उसके बाद होती है। तो आप 8 से 10 भी कर सकते हैं और 9 से 11 भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो क्लास होती है वो होती है हफ्ते में 2 दिन। मैं ट्यूसडे को पढ़ाता हूँ और थर्सडे को पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं ट्यूसडे को पढ़ाता हूँ और थर्सडे को पढ़ाता हूँ। फिर मेरी जगह स्पोकन क्लास होती है, यानी कि सुबह 10 बजे, 4 बजे और रात फिर 9 बजे आपको आपकी स्पोकन टीचर ज्वाइन करेगी सेम टाइमिंग को। और 11 से 12 में सुबह डिस्कशन है, 5 से 6 डिस्कशन है। डिस्कशन रात में ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, तो हमने 2 डिस्कशन क्लासेस रखी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स पहले ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बाद में ले लेते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये सेशन में मजा आया होगा, बातें समझ आई होंगी। अगर आपको बातें समझ आई है तो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।